जी, आज हम डिस्कस करते हैं जो हम टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो है एलर्जी, ठीक है। जो कि पेज नंबर है नोट्स का 18 और हमने एलर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कल। वो क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई चेंज आती है या फिर हमारी बॉडी में कोई ऐसा रिएक्शन होता है जो कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं या प्रोसेस बॉडी में चल रहे होते हैं, उनमें चेंजेस आ जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि वो एलर्जी हो गई या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। फिर हमने फर्दर दो कॉन्सेप्ट देखे, एंटीजन का और एंटीबॉडीज़ का। एंटीजन और एलर्जन ये दोनों एक ही चीज़ है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर होके एलर्जिक रिएक्शन करता है, हम उसे कहते हैं कि वो एलर्जन है या फिर एंटीजन है, जैसे कोई भी डस्ट हो, स्मोक या परफ्यूम्स, ठीक है। फर्दर हमने एंटीबॉडीज़ का कंसेप्ट देखा कि जब एंटीजन या फिर एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है वो एंटीबॉडीज़ होती है। हम उसे आर्मी ऑफ द बॉडी कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस होती है इन रिस्पॉन्स ऑफ द एंटीजन। क्योंकि जब एंटीजन ने हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाना होता है, फॉर एग्जांपल कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई पैथोजेंस हो सकता है जो कि हमारी बॉडी को किल करे, हमारी बॉडी को जो है वो हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाए, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी की आर्मी एक्टिव होती है जो कि उस एंटीजन को किल करती है। और ये एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलेंस भी कहते हैं। ये एक प्रोटीन्स होती है, एंटीबॉडी प्रोटीन्स, और ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं। हमने डिस्कस किया था IgG, IgM, IgA, IgD और IgE, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ को। बी लिम्फोसाइट्स क्या है? ये वाइट ब्लड सेल का जो एक टाइप होती है जो कि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। वाइट ब्लड सेल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसमें एक टाइप जो है वो बी लिम्फोसाइट है जो कि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। जब एलर्जी के रिलेटेड आपको लोग आएगा, अगर तो वो फर्दर आता है कि टाइप्स ऑफ एलर्जी एक्सप्लेन करने को, या फिर एलर्जन जो है वो एक्सप्लेन करने को आ जाता है, फिर तो आप वही लिखेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी आता है या फिर जैसे हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में आ जाता है, फिर आप एलर्जी की डेफिनेशन लिखने के बाद एंटीजन एंटीबॉडीज़ का बताएंगे और फर्दर फिर इसका मैकेनिज्म वगैरह जो आगे जाके हम पढ़ेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी। कि एलर्जी के साइन और सिम्टम क्या हैं, ये अलग से भी लॉन्ग आ जाता है या फिर MCQs इसमें से बनते हैं काफ़ी, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। तो अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो वो लास्ट में पूछिएगा, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल द नोज़। हमारा नोज़ मतलब जब वो इफ़ेक्ट होता है नोज़ के ऊपर, उस वक़्त कौन से साइन या कौन से सिम्टम जो हैं वो शो होते हैं? स्वेलिंग ऑफ द नेज़ल म्यूकोसा, ठीक है। नेज़ल म्यूकोसा मतलब लेयर ऑफ द नोज़ है वो स्वेल हो जाती है, ठीक है। मतलब जब नोज़ के अंदर एलर्जी वगैरह होती है तो नेज़ल म्यूकोसा जो है वो स्वेल हो जाती है। इस मतलब टर्म के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसका नाम है, या टर्म यूज़ करते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक राइनाइटिस। मतलब ये MCQs में आ सकता है कि स्वेलिंग ऑफ द नेज़ल म्यूकोसा, जब नेज़ल म्यूकोसा स्वेल हो जाता है, या फिर इसकी स्टेटमेंट चेंज करके आ जाएगा, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? वो नीचे 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें से हमने कौन सेलेक्ट करना होगा? एलर्जिक राइनाइटिस। ये एज इट इज़ आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये नोज़ के रिलेटेड है, ठीक है। फर्दर आइज़ पे आते हैं। जब हमारी आइज़ इफ़ेक्ट होती हैं एलर्जी की वजह से, तो उस वक़्त क्या होता है? कौन से साइन और सिम्टम शो होते हैं? रेडनेस एंड इचिंग इन द आइज़। आँखों में ख़ारिश वगैरह होती है या आँखें जो हैं वो लाल हो जाती हैं, मतलब ये सिम्टम्स शो होते हैं। और इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसका नाम है एलर्जिक कंजक्टिविटीज़। ये भी MCQs में भी आ जाता है कि एलर्जिक कंजक्टिविटीज़ किसे कहते हैं, मतलब आइज़ जब इफ़ेक्ट होती हैं उसके लिए टर्म्स एलर्जिक कंजक्टिविटीज़। अगेन रिपीट करता हूँ, नोज़ के लिए एलर्जिक राइनाइटिस और आइज़ के लिए एलर्जिक कंजक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद एयरवेज आ जाता है कि हमारी जो सांस की नाली है, जब वो इफ़ेक्ट होती है, हम यानी हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने वाला पूरा, जब उसमें एलर्जी वगैरह हो जाती है, किसी को सांस के मसाइल बन जाते हैं, उस वक़्त कौन से साइन और सिम्टम्स शो होते हैं? उसमें स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। मतलब ये जब हम नोट में डिस्कस करेंगे ना पेपर 1 की, तो उसमें ये आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन क्या होता है। यहाँ पर आप सिर्फ इसका नाम याद रख लें, मतलब
कि हमारा जो किडनीज़ वगैरह होती हैं उसमें ब्रोंकायोल्स, एल्वोलाई, ये उसके पार्ट्स होते हैं डिफरेंट, तो उसमें वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। किडनी का सिकुड़ जाना ये कह सकते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो उसके बाद अस्थमा हो जाता है, सांस की बीमारी है ये भी। उसके बाद डिस्पीनिया हो जाता है, ठीक है। मतलब डिस्पीनिया कहते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के छोटे छोटे सांस आना शुरू हो जाते हैं। तो नोज़ के लिए हमने जो टर्म यूज़ की उसका नाम एलर्जिक राइनाइटिस किया। आइज़ के लिए जो कि उसका नाम हमने एलर्जिक कंजक्टिविटिस किया। इस तरह एयरवेज के लिए जो हम यूज़ करेंगे उसका नाम डिस्पीनिया करेंगे, ठीक है। 3 बातें हमने कर ली कि 3 चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। उसके बाद हमने देखा ईयर्स, हमारे जब कान वगैरह इफ़ेक्ट होते हैं तो उसके साइन एंड सिम्पटम जो हैं वो क्या शो होते हैं। तो उसमें पेन स्टार्ट हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है, हेयरिंग हो जाती है। इम्पेयर्ड क्या कहते हैं, इम्पेयर्ड हेयरिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। मतलब सुनने की सलाहियत जो है वो ख़राब हो जाना, इसे बोलते हैं इम्पेयर्ड हेयरिंग। सुनना मतलब सही से ना सुनना, तो मतलब ये इसके साइन एंड सिम्पटम होते हैं। नेक्स्ट आता है स्किन के ऊपर। जब हमारी स्किन वाला ऑर्गन जो है इफ़ेक्ट होता है उसके जो हमारे पास साइन और सिम्पटम्स वगैरह जो होते हैं वो रैशेज़ आती है, ठीक है। और इस तरह इचिंग होती है और एक्जीमिया होता है। एक्जीमा क्या होता है, ठीक है। इसके कहते हैं कि एक्जीमा पानी वाले दाने वगैरह जिसे हम बोलते हैं, ख़ारिश होना स्टार्ट हो जाती है, पानी वाले दाने निकल आते हैं, उसको बोलते हैं एक्जीमा। और उसके बाद इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है इसका नाम है यूट्रिकेरिया। यूट्रिकेरिया, ठीक हो गया। अब 3-4 टर्म्स आपने याद रखनी है। नोज़ के लिए एलर्जिक राइनाइटिस, आइज़ के लिए एलर्जिक कंजक्टिविटीज़, एयरवेज के लिए डिस्पेनिया, और स्किन के लिए क्या होता है, यूट्रिकेरिया। ये एमसीक्यूज़ में मोस्टली रिपीटेड हैं और इसको वैसे भी आपने अच्छे से याद करना है। अगर लॉन्ग भी आ जाए तो आपने इसको इजीली लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है वो है जीआईटी। जीआईटी क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो एक माउथ से लेके एनस तक जहाँ से रिमूव होती है उसे एनस बोलते हैं, उधर तक एक पूरा जो प्रोसेस है उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। तो मतलब ये चीज़ जब इफ़ेक्ट होती है तो उसके कौन से सिम्पटम शो होते हैं। उसमें एब्डोमिनल पेन है कि हमारे जो पेट वगैरह उसमें पेन स्टार्ट हो जाती है, वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ वगैरह आती हैं, डायरिया हो जाता है, ठीक है। मतलब पेट में ख़राबी वगैरह हो जाती है तो मोशंस वगैरह लग जाते हैं। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस थी, डिफरेंट ऑर्गन्स की इफ़ेक्ट होने की वजह से कौन से साइंस और कौन से सिम्पटम्स जो हैं वो शो होते हैं। इसको एज इट इज़ आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, एंटीबॉडीज़ का भी, एंटीजन का भी, और एलर्जी का भी, और हाइपर सेंसिटिविटी का भी। हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो क्या होता है, एनी अनडिज़ायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। की हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें कोई भी मतलब अनडिज़ायरेबल रिएक्शन जब हो जाता है उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो ये पेज जो है हमारा कंप्लीट है, इसको आपने अच्छे से याद करना है।